दोस्तों सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं ये वीडियो सभी बच्चों को कहता हूँ देखने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए सीडीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक लेक्चर से आपका पूरा कवर हो सकता है। हम इस सीरीज को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी आपका काम है इसको शेयर करते रहना। आप डेली इसका एक वीडियो विथ एनडीए सीडीएस जो भी डालेगा उसके साथ एक वीडियो आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पीछे जो भी देखा रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, इस सब को हमने देखा। अभी हम चर्चा करने वाले एस्टेटिव वर्ब्स को। दोस्तों ये पूरा बेसिक है। देखिए कुछ वर्ब का प्रयोग सामान्यतः स्थिति में कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता, यानी कि एस्टेटिव वर्ब किसको कहते हैं? वे वर्ब जो जनरल फॉर्म में कंटिन्यूअस ना बने, यानी कि जो सामान्य रूप से वो कंटिन्यूअस ना बने, है ना। इस तरह के वर्ब को एस्टेटिव वर्ब कहते हैं, यानी कि वो स्थिर वर्ब होगा। ठीक है, एस्टेटिव का माने होता है फिक्स्ड, यानी अस्थायी। एस्टेटिव का मतलब क्या होता है? फिक्स, यानी कोई भी बॉडी अगर एस्टेटिव है, स्टेटिक में है, यानी वो फिक्स है, वो हिल नहीं रहा। ठीक है। और इस तरह के वर्ब को परमानेंट, इस तरह के वर्ब को क्या बोला जाता है दोस्तों? परमानेंट बोला जाता है। देखिएगा गौर से, परमानेंट कार्य को बिना प्रयास के स्थायी रूप से करने वाले कार्य को व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बनता है। मतलब स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें आप ये देखेंगे जब ये यूज होता है ना, इसमें आपको ये महसूस होगा कि इसमें कुछ चाल या ढाल नहीं होता है। जैसे देखिए हम कहते हैं देखना, अच्छा देखने में कोई मूवमेंट हो रहा है? नहीं, वो रुका हुआ है। उसके बाद सुनने में कोई मूवमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो रुका हुआ, यानी ये स्टेटिव वर्ब हुआ। स्मेल करने में नहीं, टेस्ट करने में कोई मूवमेंट हो रहा? नहीं हो रहा, यानी जिस वर्ब से कोई मूवमेंट शो नहीं रहे। जैसे हम बोलते हैं आई द टेस्ट ऑफ फ्लावर इज स्वीट, ऐसा हमने बोला। या दूसरा एग्जांपल हम बोलते हैं सी इज मूविंग। यहाँ पर जो वर्ब मूविंग इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर ये डायनेमिक वर्ब है, क्योंकि उसमें उसका चाल दिख रहा है, वो चल रही। समझ पा रहे हैं ना आप? फील करने में आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखता है, लुक देखने में कोई मूवमेंट नहीं, जानने में कोई नहीं, हैव और अंडरस्टैंड में इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखता। ये स्टेटिव वर्ब, यानी वो वर्ब जो फिक्स होते हैं स्टेटिव स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? उसके बाद दोस्तों बात करते हैं डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक का अर्थ होता है क्रियाशील। जो चीज़ें क्रियाशील हो, गतिशील हो, उसे डायनेमिक कहते हैं। डायनेमो डायनेमो देखे होंगे, डायनेमो क्या होता है? चलते रहता है। और ये स्टेटिव वर्ब के विपरीत होते हैं। जब कोई वर्ब टेम्पररी या मोमेंट्री या डायनेमिक कार्य हेतु प्रयुक्त होता है तो उसे डायनेमिक वर्ब कहते हैं। डायनेमिक वर्ब वो वर्ब होते हैं जब उसे हम कोई टेम्पररी काम करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, उस तरह के वर्ब को डायनेमिक वर्ब कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ही इज स्विमिंग, यहाँ पर जो स्विमिंग है दोस्तों डायनेमिक वर्ब है, क्योंकि उसका बॉडी का मूवमेंट यहाँ दिख रहा है। सी इज गोइंग, यहाँ पर भी गोइंग डायनेमिक वर्ब है। राम इज कमिंग, यहाँ पर भी ये डायनेमिक वर्ब है। उसके बाद दोस्तों है इनक्योटिव वर्ब। इनक्योटिव वर्ब किसको बोलते हैं? क्लियर है दोस्तों? देखिए वर्ब्स जो किसी प्रकार कार्य का प्रारंभ होने को व्यक्त करते हैं उसे इनक्योटिव वर्ब कहते हैं। इंचोटिव नहीं पढ़िएगा, इनक्योटिव कह सकते, वर्ब कहते हैं। द टर्म इनक्योटिव वर्ब इज वर्ब दैट डिनोट्स द बिगिनिंग, यानी कोई भी चीज़ का जो शुरुआत करता है वर्ब, उसे हम इनक्योटिव वर्ब कहते हैं। या पहला डेवलपमेंट है या उसका फाइनल स्टेज पर है, या डेवलपमेंट हो रहा है या फाइनल स्टेज पे है, किसी भी कंडीशन को बदलने के लिए। ठीक है, यानी कि वो वर्ब जो किसी कार्य के प्रारंभ करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, या कोई डेवलपमेंट या कोई फाइनल स्टेज है उसके लिए प्रयुक्त होता है, उस हम उसे कहते हैं इनक्योटिव वर्ब। जैसे गेट, बिकम, ग्रो। ग्रो भी क्या है दोस्तों? बढ़ना, एक आपका इनिशियल स्टेज है किसी चीज़ का। गेट ये भी किसी चीज़ का पाना एक स्टेज है। बिकम भी एक स्टेज है। जैसे माई फादर इज गेटिंग वीकर, तो यहाँ पर गेटिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इनक्योटिव वर्ब हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि देखिए ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई लव माई स्टूडेंट्स। ठीक है, आई लव माई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लव क्या है दोस्तों? ट्रांजिटिवली यूज हुआ, क्योंकि माई स्टूडेंट यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है। यानी जिस वर्ब को अपना एक ऑब्जेक्ट मिल जाए या जिसका पेसिव बनाना संभव हो जिस सेंटेंस का, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, सकर्मक, यानी स्व मैंने साथ साथ विथ कर्म। कर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के साथ साथ आता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर बात? जैसे एग्जाम्पल्स में आप ये देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि ट्रांजिटिव का अर्थ होता है पासिंग ओवर, यानी कि जो वर्ब काम करता है उसका सारा एक्टिविटी सीमित ना रहकर ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जैसे राम हिट्स अ बॉल, राम लात से मारा बॉल पर, उसका प्रभाव बॉल पे पड़ गया। हिट्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि ट्रांजिटिवली यूज हुआ है, जिसमें एक्शन कर्ता तक सीमित नहीं रहा बल्कि ऑब्जेक्ट पर भी पास ओवर हुआ। आई स्लैप यू, यानी कि मतलब हमारे हाथ में तो जो है सो है ही, तुमको भी थप्पड़ लगा, यानी वो तुम पर भी ट्रांसफर हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो वो क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया।
समानता वर्ब यदि क्या या किसको प्रश्न करने पर उत्तर दे दे तो वो वर्ब ट्रांजिटिव है। जैसे आप यहाँ से पूछिए कि राम ने किसको मारा, तो बॉल को मारा। तुम किससे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम किससे नफरत करते हो, तो उससे नफरत करते हो, है ना। तो ये सारे जो आप क्या या किसको करके जब प्रश्न पूछेंगे व्हाट या होम करके, तो आपको जो उत्तर मिलता है वो ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब उत्तर मिल जाए तो वो उसमें जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। अगला है दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब जो होता है जो एक्शन ऑब्जेक्ट कर्ता तक ही सीमित रहता है, यानी कि जो काम करेगा वो सब्जेक्ट तक ही सीमित रहेगा, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब हम लोग कहते हैं। वो मतलब ऑब्जेक्ट पे पास ओवर नहीं होता है। जैसे ही स्लीप्स इन द बेड, श्याम स्पीक्स लाउडली, यहाँ पर स्लीप्स स्पीक इंट्रांजिटिव वर्ब्स है क्योंकि ये कर्ता तक ही सीमित है, ऑब्जेक्ट पे पास ओवर नहीं हुआ है। ठीक है। और इसमें किसको प्रश्न करके प्रश्न पूछेगा तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है। देखिए अधिकांश जो वर्ब होता है उसका ट्रांजिटिवली प्रयोग हो सकता है, इंट्रांजिटिवली भी प्रयोग हो सकता है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या, इन डिटेल जब हम वर्ब्स चैप्टर को पढ़े थे उसमें दिखाए थे आपको, या आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको उसमें बताते हुए जाएंगे। दोस्तों बस आपका काम क्या है, इस वीडियो को लाइक करते जाइए। देखिए आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए कर रहे हैं, सीडीएस कर रहे हैं, चाहे आप जनरल कंपटीशन का कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। ये मत सोचिए कि हम एनडीए की तैयारी कर रहे थे हम इस वीडियो को क्यों देखेंगे, या हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे क्यों देखेंगे। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक ग्रामर है। अगला एक्सलरी वर्ब, जिसे हिंदी में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जैसे जिसमें डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज रहता है। प्राइमरी एक्सलरी वर्ब तथा विल, शैल, कैन, कुड, मैट, आउट, डेयर, नीड, यू, मॉडल एडवर्ब, यानी कि एक्सलरी वर्ब में भी है प्राइमरी और मॉडल्स हैं। आप देखेंगे जब आपको पढ़ाए थे, जब आप हेल्पिंग वर्ब की बात कीजिएगा तो इसमें भी प्राइमरी होता है और एक मॉडल्स होता है। प्राइमरी में इज, एम, आर, वर्ब टू बी फॉर्म, वर्ब टू हैव फॉर्म, वर्ब टू डू फॉर्म, यानी कि वर्ब टू बी माने इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सब आ जाएगा। वर्ब टू डू में डू, डज, डिड आ जाएगा। वर्ब टू हैव में हैव, हैज, हैड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। तो एक्सलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। अगला दोस्तों है लिंकिंग वर्ब। नाम ही है लिंकिंग या नोशनल वर्ब, या इसको नोटेशनल बोलिए, शायद नोटेशनल ही है। ठीक है, क्लियर बात दोस्तों। तो ये जो लिंकिंग वर्ब है, इस वर्ब को जब जब एक्सलरी वर्ब का प्रयोग किसी वाक्य में मुख्य वर्ब को सपोर्ट करने नहीं करते बल्कि मुख्य वर्ब की तरफ प्रयुक्त होता है, इस स्थिति में लिंकिंग वर्ब उसे कहा जाता है या नोटेशनल वर्ब कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए जब आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसका सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तरह इस्तेमाल ना होकर डायरेक्ट मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो जाए, तब उस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्योंकि लिंक का मतलब है जोड़ने का, अगर उसको बीच से हटा दीजिएगा तो उस सेंटेंस का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो जब कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कब बनेगा, लिंकिंग वर्ब, जो अकेला आ जाएगा, उसमें मेन वर्ब नहीं आएगा, वही खुद मेन वर्ब बन जाएगा। जैसे आई हैव ए बुक एंड पेंसिल, यहाँ पर हैव है हेल्पिंग वर्ब लेकिन यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पर यह कहलाएगा लिंकिंग वर्ब। इज यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब को ही नोटेशनल वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात दोस्तों। अगला बात करते हैं मॉडल्स को लेकर। ये भी एक्सलरी वर्ब होता है, यह वर्ब के मूड अवस्था को व्यक्त करता है। देखिए मॉडल्स चैप्टर को हम पूरा पढ़े थे। मूड या मोड्स एक ही बात होता है, चूंकि वर्ब के भाव को क्रिया यानी कि मॉडल्स किसको कहते हैं, जिसमें मूड या स्विंग जो होता है या गुस्सा, एंग्री, ये सब को जो व्यक्त करने के लिए वर्ब इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब, उसे हम मॉडल्स कहते हैं। आपको मॉडल्स चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाया है, कैन, कुड, मे, माइट सबका इस्तेमाल मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्लियर बात। अगला है दोस्तों फाइनाइट वर्ब। जिस वर्ब में सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन एवं टेंस के अनुसार परिवर्तन होता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी वो वर्ब जिसमें सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के हिसाब से बदलाव होगा उसे फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ठीक है, जैसे आप कहिएगा आई रन, सी रन्स, यहीं पर सेम रन है, वहाँ पर क्या था प्लूरल बन गया, यहाँ सिंगुलर बन गया। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब समझें, जो नंबर, पर्सन या टेंस के हिसाब से अपने आप को बदलता है उसे फाइनाइट कहते हैं। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं, ऐसे वर्ब जिस पर वाक्य के टेंस एवं सब्जेक्ट के पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं सी कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, कुछ ऐसे मॉडल्स में भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आ जाती है, यानी वो वर्ब जिस पे टेंस एवं सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहाँ आई था तब पर भी सिंगल था तो कैन नहीं रहा, सी था उसके साथ भी कैन ही रहा। ठीक है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाएंगे। फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब आप समझ गए, क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इन्फिनिटिव को लेकर। इन्फिनिटिव का सीधा मतलब होता है टू प्लस वर्ब के रूप में पहचाना जाता है, जैसे टू प्ले, टू गो, टू वॉक। लेकिन कभी कभी टू नहीं लगता है तो भी इन्फिनिटिव बन जाता है। इस प्रकार के इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विदाउट टू। बेयर का माने हुआ खाली, यानी जिसमें टू नहीं लगेगा। बेयर इन्फिनिटिव उस इन्फिनिटिव को कहेंगे इसमें टू का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे आई सॉ हिम टू गो, नहीं आई सॉ हिम गो।
आई बेड हिम गो, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट लग गया, तो ये बेयर इन्फिनेटिव हो गया। गो और बेयर, गो क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है यहाँ पर, ठीक है। अगला स्प्लिट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के बीच में टू एवं इन्फिनेटिव को कोई भी एडवर्ब शब्द लिखने ट्रेडिशनल ग्रामर में गलत माना जाता है। देखिए कह रहा है इन्फिनेटिव के बीच में कोई भी एडवर्ब या शब्द लिखना ट्रेडिशनल ग्रामर, जो पहले ग्रामर चल रहा था, पुराना ग्रामर, उसमें गलत माना जाता था। लेकिन आजकल लेखक इसका इन्फिनेटिव का स्प्लिट करके लिख लेते हैं। स्प्लिट ऑफ इन्फिनेटिव को अवॉइड करना ही उचित है। देखिए ग्रामर के हिसाब से हम स्प्लिट नहीं करें। देखिए जो पोएट है उनकी अलग बात है, वो लाइसेंस उनको मिला होता है, वो गलत भी लिख सकते हैं, लेकिन एज अ ग्रामर स्टूडेंट हम लोगों का काम है कि हम इन्फिनेटिव को तोड़े नहीं, स्प्लिट ना करें, ठीक है। उसके बीच में कोई एडवर्ब ना इंसर्ट करें। जब एडवर्ब इंसर्ट कर देते तो वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। जैसे आई आस्क यू टू काइंडली ग्रांट, काइंडली आई आस्क यू टू, यहाँ पर काइंडली हटाकर आई आस्क यू टू ग्रांट मी वन डे लीव ओनली, यहाँ पर लेकिन मॉडर्न ग्रामर में काइंडली लगा देते हैं क्योंकि काइंडली एडवर्ब है, जबकि अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये गलत है। आई आस्क यू टू ग्रांट, क्योंकि टू ग्रांट यहाँ पर इन्फिनेटिव का रूप में इस्तेमाल हो रहा है और उसके बीच में हमने एडवर्ब लगाया तो उसको स्प्लिट इन्फिनेटिव कहेंगे और मॉडर्न ग्रामर में वो चलता है, ठीक है। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों बात करते जेरन को लेकर, ठीक है। देखिए छोटा छोटा मैंने आपको क्या बोला, इसमें छोटा छोटा जानकारी है। जेरन किसको कहते हैं, वर्ब की एक ऐसी फॉर्म जो जिसमें वर्ब में आईएनजी लगने से बनती है उस और नाउन की तरह कार्य करने लगती है, उसे हम जेरन कहते हैं या वर्बल नाउन कहते हैं, यानी वर्ब को ही नाउन में कन्वर्ट करते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं। जैसे हमने बोला गोइंग, या हमने बोला एक कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने डू के साथ मैंने डूइंग लगा दिया, यानी वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है तो उसको जेरन बनाकर, क्योंकि हमें जो है कई बार उसको नाउन के रूप में फॉर्म में जब भी हम प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन जब भी जैसे बाय वर्किंग हार्ड, यहाँ पर गौर से आप देखिएगा, बाय यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमने तुरंत इसको वर्ब को नाउन बनाया आईएनजी करके, क्योंकि हम आपको शुरू में बताया कि प्रीपोजिशन जो है ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन नॉट अ वर्ब। इफ यू विश दैट इट शुड बी फॉलोड बाय वर्ब वी शुड यूज आईएनजी फॉर्म विथ इट, तब सही होगा, है ना। मेरा बात आप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्टिसिपल, अनअटैच्ड एंड डैंगलिंग पार्टिसिपल, इन्वर्जन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हेट्रोनिम्स, ऑटोग्राम, कंट्रोनिम, उसके बाद मेलपोरिज्म, प्लेंड्रियम, ये सब हम जो है दोस्तों आगे देखेंगे, ठीक है। क्लियर दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।